This is the answer key. सेवेंटी वन से 75 यहाँ पे नहीं दिया है ना मैंने। हाँ 70 तक देख लिए थे। हाँ 71D, 71D Delhi, 71 is D Delhi, 72 is B Bombay, 72 is B Bombay, 73C, 73C, 74B, and 75 is C.
हो गया? ठीक है, लिखना आप लोग एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स कॉमा मिन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1। आपको बोला है देन the number of points where fx is not differentiable, then the number of points where fx is not differentiable, the number of points where fx is not differentiable, then the number of points where fx is not differentiable. करेक्ट, 5 इज करेक्ट। आपका ये तो कैसा दिखेगा बोलना, हाउ विल इट लुक लाइक? ये तो ऐसा दिखेगा, दिस इज आपका 1 माइनस मॉड एक्स, दिस इज 1 माइनस मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर आपका कैसा दिखेगा? ऐसा, दिस इज एक्स स्क्वायर, और आपका y इज इक्वल टू 1 तो ऐसा दिखेगा। तो इसका जो मीन होगा, इसका मीन कैसा दिखेगा? इसका मीन आपका कैसा दिखेगा बताए? आपका यहां तक तो ये, फिर ये, फिर ये, अब आपको इन दोनों को करना है, क्या बोलना, आपका मर्ज करना है। तो ये है और इन दोनों का क्या दिया है बोलना, मैक्स। तो इन दोनों का मैक्स आपका कैसा होगा? इन दोनों का मैक्स बताएं। ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो आप लोग ये बताएं, आपके कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ रहा है? 1 2 3 4 5, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? लिखिएगा आपको अगला वाला। अगले वाले में आपको बोला है इंटीग्रल ऑफ एक्स पार एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉन स्क्वायर एक्स प्लस लॉन एक्स डी एक्स प्लस ऑफ लॉन एक्स डी एक्स प्लस ऑफ लॉन एक्स डी एक्स।
ओके, आप लोग देखिए इंटीग्रल ऑफ एक्स पार एक्स 1/x प्लस लॉन एक्स, लॉन स्क्वायर एक्स था, है ना, प्लस ऑफ लॉन एक्स था, प्लस ऑफ आप टर्म ऐड कीजिए। अब आपका देखिए किस फॉर्म में है बोलना बताएं, एक्स पार एक्स इंटू, एक टर्म आपका होगा एक्स पार एक्स इंटू लॉन एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ आपका एक्स पार एक्स इंटू 1/x प्लस लॉन स्क्वायर एक्स प्लस लॉन एक्स माइनस लॉन एक्स बाई एक्स। है ना। अब आप लोग क्या कीजिए ना, इसको आप लोग एफ ऑफ एक्स ले लीजिए। तो आप मेरे को बताएं तो एफ ऑफ एक्स हमने किसको लिया है, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स बताओ, एक्स पार एक्स माइनस वन ना लॉन एक्स, ऐसे लिया है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है तो आप लोग कैसे करोगे, यू विल बी टेकिंग लॉग, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी, बोलिएगा आपका क्या आएगा, एक्स माइनस वन, बोलो लॉग एक्स प्लस ऑफ आपका क्या होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो आपका क्या आ जाएगा, 1/f ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, इट इज कमिंग आउट टू बी एस, बोलो यहाँ पे क्या आएगा आपका x माइनस वन इंटू 1/x प्लस ऑफ लॉग एक्स होगा, है ना, और इसके लिए आपका क्या होगा बोलना, 1/log x इंटू आपका log x के लिए क्या होगा 1/x, है ना। सो व्हाट इज f डैश x कमिंग बोलना, व्हाट इज f डैश x कमिंग, f डैश x इज fx को मल्टीप्लाई कीजिए, fx मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा बता, x पार x माइनस वन लॉन एक्स इंटू आपका यहाँ पे कितना आ गया बोलना बताएं, x इंटू 1/x इज 1 माइनस 1/x प्लस ऑफ आपका लॉन एक्स प्लस ऑफ आपका 1 क्या है बोलना, x लॉन एक्स। गॉट इट। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका फिर अगर हमने x f डैश x किया, व्हाट इज x f डैश x, एक x मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा x पार x, और ये ln x को ना आप अंदर कीजिए तो आपका ये क्या हो जाएगा ln x, फिर माइनस क्या होगा ln x बाई x प्लस ऑफ आपका ln स्क्वायर x प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 1/x, प्लस ऑफ आपका कितना आ गया 1/x, है ना। तो आपका आई थिंक ये वाला आपका देखिएगा इसके साथ एंटायर मैच हो रहा है कि नहीं, एंटायर मैच हो रहा है ना, है ना। तो आपका ये क्या है बोलना, दिस इज एक्स एफ डैश एक्स। अब आपका एप्लीकेशन ऑफ बाय पार्ट्स, इंटीग्रल ऑफ आपका एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स क्या होता है, इट इज एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ऑफ आपका सी, तो आपका एक्स इंटू एफ एक्स आपका क्या है, इट इज एक्स पार एक्स इंटू आपका लॉन एक्स बाय एक्स प्लस ऑफ आपका सी, तो एक्स एक्स कट गया तो एक्स पार एक्स लॉन एक्स प्लस, डिफिकल्ट था क्या, नो राइट, है ना। जल्दी करो भाई, जल्दी लिखो, ऐसे आराम आराम से लिखने से थोड़ी होगा, हाँ लिखना आप लोग। नेक्स्ट लेट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 टिल a10 डॉट 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 टिल a10 आर इन जीपी
with A51 is equal to 25, तो आपको बोला है देन समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके 101 AI, ये आपको दिया है 125, तो आपको बोल रहे हैं कि देन समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके 101 आपका 1 बाई AI, आपको बोल रहे हैं कि 1 बाई AI कितना होगा, आपका 1 बाई AI कितना होगा। हाँ पूरा ही जीपी है। हाँ पूरा ही जीपी है, मैं ये 101 ही कर लीजिए। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं ये क्या है, दिस इज ए आर पार 50 है ना, ये समेशन क्या होगा, व्हाट इज दिस समेशन, बोलना ए फिर 1 माइनस आर पार 101 बाई 1 माइनस आर, है ना, उसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस भी तो आपका किस में होगा, जीपी में ही होगा ना, है ना। तो आपका देखना ये तो हमारे पास है 125 है, इसका आपका वैल्यू क्या होगा, बोलो आपका इसका वैल्यू क्या होगा 1 बाई ए, और फिर आपका 1 बाई आर होगा ना, अभी पावर ऑफ आपका कितना 101 माइनस 1 बाई 1 बाई 101, सॉरी 1 बाई आर माइनस 1, है ना। तो आप यहां से बताएं वो आपका समीशन कितना आ जा रहा है, इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 1 बाई ए, और बोलो आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस आर पार, टेल मी 101, है ना, और यहाँ पे आपका क्या होगा एक 1 माइनस आर होगा, है ना, और आपका 1 बाई क्या रहेगा आर पार कितना रहेगा, ऐसा रहेगा ना, गॉट इट राइट, ठीक है ना, अंडरस्टूड राइट। अब आप लोग मेरे को बताएं हमारा ये जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, व्हाट कैन वी राइट दिस एज, दिस इज आपका 125 बाई क्या 125 बाई ए, तो असल में ये आपका कितना आ गया बोलना, आपका 125 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया आपका ए स्क्वायर, और आर पावर ऑफ आपका कितना 100, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज 125 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे ए आर पावर 50 का स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 100 एंड आपका 25 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर है ना ये, तो आपका ये क्या होगा बोलना 625, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना 1 बाय 5,
क्लियर? नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा आप लोग। If a twice differentiable function, if a twice differentiable function satisfying a relation f of x square y is equal to x square f of y plus y f of x square for all x comma y greater than 0, for all x comma y greater than 0, एंड आपको दिया है f डैश 1 इज इक्वल टू 1, तो आपको बोल रहे हैं कि देन f डबल डैश 1/7, f डबल डैश 1/7, ये किसका सवाल है बोलना? फंक्शनल इक्वेशन का। फंक्शनल इक्वेशन आपको तरीका याद है ना? आप एक तो आप कैसे कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, या तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएट, है ना? आप पार्शियल डिफरेंशिएट से करिए, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपका किसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए? पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आपका सपोज x कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग आपका y कांस्टेंट, ठीक है? तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर क्या होगा, बता। हाँ, f डैश x स्क्वायर y, अब आपका y तो कांस्टेंट है, तो आपका x स्क्वायर के लिए क्या होगा बोलना? टेल मी गाइस, x स्क्वायर के लिए आपका क्या हो गया? 2x, या गॉट इट? यहाँ पे बताएं y कांस्टेंट है, मतलब आपका f ऑफ y आपका कांस्टेंट है, और x स्क्वायर के लिए क्या होगा? 2x, है ना? आपका y तो कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएट होगा, तो आपका क्या आएगा? f डैश ऑफ x स्क्वायर इंटू आपका 2x, क्लियर है? f डैश आपका 1 का वैल्यू दिया गया है, तो आप लोग क्या कर दो, यू गाइस पुट आपका x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। x इक्वल टू 1 पुट करने से आपका ये क्या आ गया बोलो? f डैश y x 1 है, तो आपका इंटू आपका क्या होगा बोलना? आपका 2y, इट इज कमिंग आउट टू बी एस, बोलो आपका 2 टाइम्स f ऑफ y प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलना? आपका 2y और आपका क्या बोलना? f डैश 1 आ गया, है ना? f डैश 1 का वैल्यू तो आपको दिया गया है क्या? इट इज गिवन एज 1, तो आई थिंक एक 2 आपका कट जा रहा है ना थ्रू आउट, एक 2 आपका थ्रू आउट कट जा रहा है, तो आपका रह क्या गया फिर बताएं? आपका y, बोलो y f डैश y इज इक्वल टू आपका f ऑफ y प्लस y, f ऑफ y प्लस y, है ना? अब आप डिफरेंशिएट कर दो, तो अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो आप मेरे को बताएं आपका क्या आएगा? y, और फिर इसको डिफरेंशिएट करने से बोलो f डबल डैश y प्लस ऑफ आपका f डैश y, और y के लिए 1, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ओनली,
और यहाँ पे आपका ये क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, एफ डैश वाई प्लस प्लस क्या 1, है ना। यहाँ से देखना दोनों साइड से आपका एफ डैश वाई क्या हो गया, कट गया। तो आपने को बताया आपका फिर देयरफॉर एफ डबल डैश वाई आपका कितना आ गया, इज कमिंग आउट टू बी एज 1/y, है ना। तो आप लोग देखना देयरफॉर आपका एफ डबल डैश ऑफ 1/7 पूछा था, तो एफ डबल डैश 1/7 आपका कितना हो जाएगा 7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है लेट f(x) be a polynomial function of degree 4. Let f(x) be a polynomial function of degree 4 on R such that limit x is tending towards 1, f(x) divided by x minus 1 का square is equal to 1 is equal to 1। आपको बोल रहे हैं कि if f dash 0 is equal to -6 and f dash 2 is equal to 6, then then the area then the area bounded by fx and the coordinate axis, then the area bounded by fx and coordinate axis, then the area bounded by fx and coordinate axis खूब सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें है वो है कि आपका एफ एक्स में यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि x माइनस वन का स्क्वायर का फैक्टर होगा, है ना। एफ एक्स में आपका डेफिनेटली x माइनस वन का स्क्वायर का फैक्टर तो होगा ना, क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप x वन डालने से तो फिर नीचे जीरो हो जाएगा, ऊपर आपका नॉन जीरो रहेगा, तो नॉन जीरो बाई जीरो आपका वन नहीं हो पाएगा, है ना। तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि एफ एक्स जो है एफ एक्स डेफिनेटली कंटेन्स आपका क्या x माइनस वन का क्या स्क्वायर, है ना। अब आपका डिग्री क्या है इसका 4, तो ये तो डिग्री 2 है, तो इसके साथ देयर विल बी अनदर आपका क्वाड्रेटिक, तो ax स्क्वायर प्लस अब आपका bx प्लस क्या c, राइट, इस फॉर्म में होगा, है ना। अब आप लोग देखिए जब आप लोग लिमिट के लिए आप लोग जब डालोगे तो ऑब्वियसली x माइनस वन का स्क्वायर कट जाएगा और x वन डालने से आपका एक इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलना a प्लस b प्लस सी। व्हाट इज a प्लस b प्लस सी गोइंग टू बी, आपका a प्लस b प्लस सी क्या आ गया 1, है ना। गॉट इट, राइट, है ना बात समझ। क्लियर। अब आपको पूरा ही निकालना होगा, आप लोग मेरे को बताएं आपका f डैश x क्या होगा, व्हाट इज f डैश x, f डैश x आपका क्या होगा बताएं, इट इज गोइंग टू बी आपका x माइनस वन का स्क्वायर इंटू उसके लिए तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस b प्लस ऑफ आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और उसको डिफरेंशिएट करने से आपका 2 टाइम्स क्या आ जाएगा बोलो भाई x माइनस वन, 2 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा बोलना x माइनस वन, है ना। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका फिर यहां से f डैश 0 इक्वल टू माइनस 6 से एक इक्वेशन आएगा एंड f डैश 2 इज इक्वल टू 6 से एक और इक्वेशन आएगा। टेल मी व्हाट आर द इक्वेशंस, डू इट फास्ट। एक बार x के जगह पे 0 डालो और एक बार आप x के जगह पे 2 डालो, इक्वेट करो आपको जो जो दिया है। क्या आ जा रहा है, f डैश 0 इक्वल टू माइनस 6 डालने से क्या आ जा रहा है बताएं, b इज इक्वल टू 2c, ओके, और वहां से 2c माइनस 6, कोई वेरीफाई करो 2c माइनस 6, और आप फिर 2 डालो, सेकेंड इक्वेशन अश्मित इज टेलिंग आपका 12a 5b प्लस 2c इज इक्वल टू 6, देखिएगा ऐसा है ना। सॉल्व करने से आपका a आ रहा है 1, b माइनस 2 और c, ठीक है, देख लीजिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आप लोग मेरे को बताएं फिर हमारा जो एफ एक्स आ रहा है, ए व्हाट इज एफ एक्स कमिंग बोलना, एफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज आपका एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या 2, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे आपका एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो हमारा क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज एक्स माइनस वन का पावर 4 प्लस ऑफ एक्स माइनस वन का पावर क्या 2, ठीक है, यही आपका एफ एक्स आ गया।
तो आप मेरे को बताएं, इसको आप लोग को क्या दिया था मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया। बहुत बढ़िया। तो इसका जो कर्व होगा, तो आपका इसका कर्व तो आपका कैसा होगा बोलना, बताएं कैसा होगा, ऐसे टाइप का है ना। आपका ये तो कौन सा पॉइंट है, 1,0 पे, 1, क्या होगा, 0 ही होगा। गॉट इट राइट। ये क्वांटिटी भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी भी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 1 पे ही बस 0 होगा, है ना। और आपका फिर इंटीग्रेट हम कहां से कहां तक करेंगे बताएं। आपका इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1 आपका क्या आ जाएगा, x-1 का पावर 4 प्लस ऑफ आपका x-1 का पावर आपका क्या 2 dx। गॉट इट राइट। इंटीग्रेट करके आप लोग बताएं आपका एरिया क्या हो जाएगा। कितना, 8/15। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, लिखना आप लोग। The minimum area of the circle, the minimum area of the circle which touches the parabolas, y is equal to half into x square plus 5 and x is equal to half into y square plus 5. The minimum area of the circle, the minimum area of the circle आप एक चीज तो समझ पा रहे हैं कि ये जो दो पैराबोला है वो आपका क्या होगा, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, है ना। आपका एक दूसरे का रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन आपका क्या बोलना, y इक्वल टू एक्स। तो आप लोग मेरे को बताएं, तो एक तो पैराबोला अपना ऐसा होगा, और एक पैराबोला आपका कुछ ऐसा है, देखिए।
है ना। अब आपको क्या बोला है, टचेस बोथ द कर्व्स। टचेस अगर आपका बोथ द कर्व्स हैं तो ये तो ऑलवेज विल ऑकर अलोंग आपका क्या, कॉमन नॉर्मल। इट विल ऑलवेज ऑकर अलोंग आपका क्या, कॉमन नॉर्मल, है ना। तो अगर आपका कॉमन नॉर्मल अगर होगा तो एक चीज तो आपका रेस्ट एश्योर्ड है कि हमारे यहां टेंजेंट और यहां टेंजेंट दोनों ही आपका क्या होगा बोलना, पैरेलल टू आपका क्या, y इक्वल टू एक्स, है ना। अच्छा कौन कौन सा कर्व है बोलना, ये वाला कौन सा कर्व है, ये वाला कौन सा कर्व है, ये, और ये वाला कौन सा कर्व है, ये। क्लियर है। तो इसको अगर आप लोग डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या होगा, व्हाट इज y डैश, y डैश इज कमिंग आउट टू बी एज हाफ, और वहां पे क्या आएगा 2x, है ना। आपका क्या आ गया 2x। तो y डैश ये अगर y इक्वल टू x के पैरेलल है तो दैट इज इक्वल टू आपका क्या 1। तो इसका मतलब आपका x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। x अगर हमने 1 डाला तो y क्या आ गया बोलना 3। तो आपका यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है 1,3। तो आपका ये तो ऑब्वियसली y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा 3,1, है ना। और ये जो है ये तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर। तो आपका डायमीटर आपका कितना आ रहा है, आपका इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना 2√2। तो आपका डायमीटर आ गया आपका क्या 2√2। तो आप लोग बताएं फिर रेडियस कितना आ जाएगा √2, है ना। आपका पाई आर स्क्वायर होता, एरिया पूछा था ना मैंने, हाँ, तो आपका 2 पाई होगा। Got it, right? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 1,2,3 टू द लाइन x minus 6/3 is equal to y minus 7/2 is equal to z minus 7/-2। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोला है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर दो। हाँ सर,
ठीक है। 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने दिया है। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। है ना, आई गिव यू ऑप्शंस फॉर दिस। आगे आ गया फर्स्ट ऑप्शन।
आई थिंक होमोजेनस इक्वेशन है ना, किए थे इक्वेशन तो आपके क्या है बोलना, होमोजेनस है। ठीक है, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ जा रहा है, व्हाट आर वी हैविंग, वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू आपका कितना आ जा रहा है, माइनस ऑफ आपका आई थिंक एक्स वाई प्लस वाई है ना, तो आपका dx, तो आपका dy by dx क्या आ जा रहा है, व्हाट इज dy by dx कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज माइनस ऑफ आई थिंक y by x ना, प्लस y by x का स्क्वायर आ गया है ना, फंक्शन ऑफ y by x है। अब आप y इक्वल टू vx लेके आप इसको सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू vx लेके आप इसको सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू vx लेके आप इसको सॉल्व कीजिए, किए थे पूरा सॉल्व किए थे, सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ रहा है, विच ऑप्शन आ गया था क्या, फर्स्ट ऑप्शन, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट। आगे बढ़े, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, आपको बोल रहे हैं कि इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, if the area bounded by the curve y is equal to 1 minus x square and line y is equal to a where 0 less equal to a less equal to 1 be represented by आपको दिया है कैपिटल A ऑफ A, तो आपको बोला है देन कैपिटल A ऑफ 0 बाय कैपिटल A ऑफ हाफ, ये रेशियो क्या होगा, डू इट फास्ट, खुद से बनाओ। आप फिगर बनाए ना, आपका फिगर कैसा आ रहा है बोलना, हाउ इज द फिगर कमिंग, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स,
फिगर तो एक बार बनाए एम कम। ওখানে দেখো তো আছে কিনা ফর্ম। ए हुआ। आप लोग पैराबोला तो ड्रॉ कर पाए थे ना? एरिया आपको समझ में आया था ना, कौन सा एरिया बोल रहे हैं आपका? दिस विल बी द लाइन आपका क्या, y इज इक्वल टू ए तो 0 और 1 के बीच में है। सो दिस इज माई लाइन आपका क्या है बोलना, y इज इक्वल टू ए। तो आपका एरिया कौन सा वाला होगा बोलो, एरिया अपना कौन सा वाला होगा, ये वाला है ना। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बताएं, तो ये क्या आ रहा है, व्हाट इज इट कमिंग? हाँ जनरल वाला ही, जनरल रूट अंडर ऑफ
ओ ओके ओके, रूट अंडर 1 - ए, ये आपका कितना आ रहा है, रूट अंडर ऑफ 1 - a, एंड दिस इज आपका क्या है, माइनस रूट अंडर ऑफ 1 - a, क्या ए, है ना। तो आपका यहां से देखिएगा हमारा फिर क्या हो जाएगा, ए व्हाट इज ए कमिंग, इट इज गोइंग टू बी आपका 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके आपका कहां तक, रूट अंडर ऑफ 1 - a, आपका अपर कर्व, व्हाट इज द अपर कर्व, बोलो आपका 1 - x² और माइनस ए, है ना, लोअर कर्व इज y इज इक्वल टू ए, आपका क्या होगा dx, है ना। इंटीग्रेट करके आप लोग मेरे को बताएं आपका ये कितना आ जा रहा है, इंटीग्रेट करके आप मेरे को बताएं, जल्दी करो, डू इट, टेल मी, आपका ये कितना आ जा रहा है, जनरल वाला कर दो। कितना आया, क्या तोड़ के क्या बोल रहे हैं, हमारे से का सुधार, हाँ मतलब पहले जानने के बाद आपको एक आंसर है मेरे पास, टेल मी द व्हाट इज द आंसर कमिंग, हाँ आंसर 2 रूट, करेक्ट, आंसर इज आपका 2, आंसर इज आपका 2, देखो आंसर आपका है 2, और इट हाँ, हाँ हाँ 2/3 रेक्टेंगल के लिए भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वर्टेक्स है मस्त, आप कोई दिक्कत नहीं, मस्त आप कीजिए। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, कितना, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके इंफिनिटी x पावर 9 e पावर माइनस x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ 0 से इंफिनिटी x पावर 7 e पावर माइनस x स्क्वायर dx, निकालिए।
आ गया? हाँ, और आगे करो। आपको बाय पार्ट्स करना होगा ना ऑब्वियसली। ऐसे सारे सवाल ही आपके किसके हैं, ऐसे रेशियो रेशियो है तो मोस्टली आपके सब बाय पार्ट्स के सवाल, या तो फिर आपका दिस इन टर्म्स ऑफ दिस आ जाएगा अगर बाय पार्ट्स का सवाल हुआ तो, या तो फिर आपका इंडिविजुअली वैल्यू हमने क्लास में किया था देखना बाय पार्ट्स में। हाँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका ये जो है इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रल ऑफ आपका 0 से लेके इंफिनिटी, आई कैन राइट दिस एज आपका x पावर 8 और आपका क्या बोलना x e पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। अब आप इसको क्या कर लीजिएगा, यू टेक दिस एज आपका u और इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा v, है ना। अब आप इंटीग्रेट करो, डू द इंटीग्रेशन, डू द इंटीग्रेशन। डू द इंटीग्रेशन सब लोग करो खुद से। ये हो गया क्या, आ गया आंसर। ये इसको इंटीग्रेट करने से आपका कितना आ रहा है, व्हाट इज इट कमिंग, 10 बोलिए आपका पहले के लिए आपका कितना आ जाएगा, u इंटीग्रल v, इंटीग्रल v आपका क्या होगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक आई थिंक माइनस आएगा, है ना। और आपका क्या दिया था आपका 0 से लेके हमारा इंफिनिटी माइनस ए डी यू करने से क्या आ जाएगा 8 एक्स पावर 7 और इसके लिए तो इंटीग्रल ऑफ v करने से आपका e पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय आपका 2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस dx आ गया ना, देख लीजिए। तो आपका ये तो आपका एक 4 आ गया, x इंफिनिटी डालने से
आई थिंक ये तो आपका क्या हो जाएगा 0, और 0 डालने से भी आपका क्या आ रहा है 0, तो ये पार्ट तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा 0। अब आप उसको इधर कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलना 4 सिंपल। गॉट इट? Was it difficult? No, right? I think इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग क्लास में बनाए थे। लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लिखिए, लिखना आप लोग। अ बैग कंटेन्स, लिखिएगा, अ बैग कंटेन्स 4 रेड and 3 black balls. A bag contains 4 red and 3 black balls. Full stop. A second bag contains आपके 2 red and 4 black balls. 2 red and 4 black balls. Clear? आपको बोल रहे हैं कि one bag is selected at random. One bag is selected at random. Full stop. बोल रहे हैं from the selected bag one ball is drawn. From the selected bag one ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. Then the probability that the ball drawn is red. Then the probability that the ball drawn is red. Then the probability that the ball drawn is red. है ना? आई थिंक आप लोग खुद ही कर पाओगे इसको। ये तो किसका सवाल है? इट्स अ क्वेश्चन ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। इट्स अ क्वेश्चन ऑन आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। करो खुद से। कितना? क्यों गलत कर रहे हैं भाई? आपका क्या होगा? रेड बोला था ना, तो हाफ इंटू क्या होगा? 4/7 प्लस हाफ इंटू आपका क्या होगा? 2/6। नाइनटीन बाई 42। बोल, बैठा क्यों है? क्लियर? ए आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/x इंटीग्रल 0 से लेके x रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस टी dt।
करेक्ट। आपका किस फॉर्म में है बोलना, आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो एल हॉस्पिटल लगाए। तो एल हॉस्पिटल अगर हमने लगाया तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या होगा, इन्फिनिटी। न्यूमरेटर के लिए तो न्यूटन लेबनिट्ज लगेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स, और नीचे x को डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा 1। मतलब ये आपको लिमिट ही ना निकालना है बस, ठीक है ना। याद है ना ऐसे लिमिट कैसे निकालते हैं। हाँ, आप t इज इक्वल टू क्या ले लीजिएगा 1/x एंड टेंडेड टुवर्ड्स आपका क्या 0। अच्छा आपको याद है ना, मैंने आपको बोला था ऐसे सवालों में नेवर टू डील विद माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से कभी डील मत करना, है ना। अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी रहता तो पहले y इक्वल टू माइनस एक्स कर लेना, फिर y टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, फिर t इक्वल टू 1/y करना, ठीक है। तो आपका यहां से बताएं x इज इक्वल टू, अगर आपका 1/t है ना, तो आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका इंफिनिटी जब है, तो इसका मतलब आपका t कहां टेंड कर जाएगा, t इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या 0। t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो आपका यहां पे बताएं ये वाला आपका क्या आ जा रहा है, व्हाट इज इट कमिंग, नीचे एलसीएम तो आपका क्या आ जाएगा t, है ना, और यहाँ पे रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 5t माइनस क्या 1, है ना। तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करने से ये बताएं, ये तो 0/0 फॉर्म है, ये बोलिए तो न्यूमरेटर 0 किस लिए जा रहा था, न्यूमरेटर 0 किस लिए जा रहा था 1 माइनस 1 के कारण। तो रैशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या आएगा बोलना 1 प्लस 1, है ना, और यहां पे इसका रूट हट गया और इसका स्क्वायर तो 1 ही है, तो 1 कट गया आपका 5t/t, टी कट गया तो आपका क्या होगा 5/2, है ना, बात समझ में, है ना। अच्छा माइनस इन्फिनिटी से हमने डील करने क्यों मना किया, क्योंकि यहां पे तो आपका आएगा क्या रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 5t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो वो जो अब आपका रूट से बाहर निकलता है ना t, वो मॉड t होके निकलता है। अगर आप माइनस t को रेसिप्रोकेट कर दोगे, माइनस इन्फिनिटी को रेसिप्रोकेट कर दोगे, वो ना 0 माइनस पे जाता है, तो उस वक्त फिर मॉड आपका माइनस से ओपन होगा, इट वोंट बी आपका t, क्लियर राइट। तो आप उससे उस सब कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो आप y इक्वल टू माइनस एक्स करके आप फिर t इज इक्वल टू 1/y कर देना, क्लियर। नेक्स्ट लिखना आप लोग, आपको बोल रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज 5/2, if the length of latest rectum of ellipse is 5/2 and its eccentricity is equal to half, then the equation of the ellipse in standard form, then the equation of the ellipse in standard form, जल्दी कीजिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया है, एसेंट्रिसिटी दिया है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बोलो गाइस, 2 बोलो b स्क्वायर बाय 8, दैट इज इक्वल टू आपका 5/2, है ना, 5/2 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने 5/2 ही ना दिया था। हाँ, क्या है 9x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, हाँ, है ना। अच्छा इसमें रिलेशन क्या था और एक रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर वॉज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। अच्छा यहां से आपका कितना आ जा रहा था, ए व्हाट इज बी स्क्वायर कमिंग
5a/4, सो इट इज आपका 5a/4 इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी आपका क्या 3/4, है ना। तो आपका a का वैल्यू कितना आ गया बोलना 5/3। a का वैल्यू अगर आपका 5/3 आ गया तो आपका फिर b स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलना 5/4 इंटू आपका 5/3 करने से आपका कितना आ गया 25/12। अब आप बस डाल दीजिए, है ना। आई थिंक इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखना आप लोग, आपको बोला है x1, x2, x1, x2, x3, x4। अच्छा, जो आपका वेबजी का ना जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ना, उसके अगर आपको ऐसे सवाल दिख रहा है ना कि जो आपका मानिए कि इंटर रिलेटेड है तो आप मार दीजिए, है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट राइट? ठीक है ना। आपका इंटर रिलेटेड ऑप्शंस अगर आपको दिख जाता है, आपको देख के ही पता चल जाएगा इंटर रिलेटेड है कि नहीं। सारे क्वेश्चंस में नहीं भी पता चल सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको देख के ही पता चल जाएगा, है ना। या तो फिर आप कुछ आगे तक गए, फिर आपको एक इक्वेशन मिला कुछ ऐसे कुछ, है ना, तो आप वहां से देख के अगर आपको लगता है तो आप मार दीजिए वो सारे ऑप्शंस। गॉट इट राइट? है ना, क्योंकि वो वेबजी का जो एग्जाम है ना वो पूरा टाइम का गेम है ना। आप उस टाइम में आप जितना सवाल बना पाओगे आप उतना फायदे में। अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं आपका ऑलमोस्ट 50-60 बना देते हैं, है ना, 2 घंटे जितना, वो पूरा ही टाइम का गेम है। और उसमें आपका OMR रहेगा, है ना। मैं जैसे सजेस्ट करता हूं OMR रहता है ना उसमें, अभी ऑनलाइन तो नहीं है वो, हाँ OMR रहेगा। तो आपका OMR में ना आपका क्या होगा कि आप फर्स्ट गो में एक बार आप कर लीजिए, है ना, जितना बनता है आप कर लीजिए। वो लगभग आपका 50-55 मिनट में हो जाएगा। जितना हो जाता है उसको ना आप मार्क कर दीजिए OMR में। OMR को एक बार आप वहां फिल कीजिए, उसके बाद आप जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आप बनाओगे ना तो बनाते वक्त आप मार्क कर देना। क्लियर है? एकदम लास्ट के लिए मत रखिएगा। कुछ लोग करते हैं एकदम लास्ट के लिए रखते हैं और फिर मार्क ही पूरा नहीं कर पाते हैं। गॉट इट राइट? है ना, आधा मार्क करते हैं और फिर छीन लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉट इट राइट? फर्स्ट स्कैन में आपका जितना हो रहा है, मानिए कि आपका 75 में से आपका लगभग आपका अगर 25 क्वेश्चन हो गया फर्स्ट स्कैन में, अगर आपका मानिए कि 25 क्वेश्चन आपका 50 मिनट में हो गया, टेक सम टाइम और उसको आप फिर आप मार्क कर दीजिए, है ना। और उसके बाद आप जब एडिशनल क्वेश्चंस और तो होगा, डेफिनेटली होगा, जैसे जैसे होगा आप मार्क करते करते जाइए। क्लियर है? लिखना आप लोग x1, x2, x3, x4 are positive roots of the equation x bar 4 minus 8x cube plus ax square minus bx plus 16 is equal to 0 plus 16 is equal to 0। तो आपको बोल रहे हैं फिर tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2, tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 प्लस ऑफ tan इनवर्स x4 प्लस ऑफ tan इनवर्स x4। आपको बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन ए पाई प्लस 4 tan इनवर्स 2, ऑप्शन बी आपको दिया है 4 tan इनवर्स 2, ऑप्शन सी आपको दिया है पाई माइनस 4 tan इनवर्स 2 एंड ऑप्शन डी इज 2 tan इनवर्स 4। हाँ, आप लोग देखिए, देख के आप झट से ही बता पाओगे। आपका सारे 2 होंगे, क्यों?
हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली आपका देखना सम ऑफ द रूट्स कितना है, 8 है ना। आपका सम ऑफ द रूट्स ये आपके क्या है, 8 है ना। और आपका सम आपका है 8 और आपका प्रोडक्ट कितना है बोलना, 16 है ना। हाँ हाँ, तो आपका देखना एम फिर कितना होगा, 4 दिस बाई 4 और जीएम भी देखना आपका 4 है क्योंकि 16 4 नहीं 2 है बाई आपका 2 है ना। तो आपका जीएम आपका कितना है, 2 है। एम और जीएम सेम, एम और जीएम सेम आपका होने का मतलब आपका क्या है, क्वांटिटीज आर इक्वल, तो सारे आपके क्या होंगे, 2 होंगे। तो सारे 2 होने का मतलब आपका क्या हो गया, आपका 4 tan इनवर्स 2 आ गया। आपका क्या आ गया बोलना, 4 tan इनवर्स ऑफ 2 आ गया। लिखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है लेट f x be an odd function on R. Let f x be an odd function on R such that f of 1 is equal to 2, such that f of 1 is equal to 2, f of 3 is equal to 5, f of 3 is equal to 5, f of minus 5 is equal to minus 1, f of minus 5 is equal to minus 1। तो आपको फिर बोला है देन f of minus 3 plus of f of 0 divided by 3 times f of 1 minus 2 times f of 3 minus f of 5। ऑड फंक्शन अगर x इक्वल टू 0 पे डिफाइन होगा तो 0 ही होगा ना। f of minus x is minus f of x, तो एक 0 বসালে f of 0 is minus f of 0, तो 2 f of 0 is 0। हुआ। अगर आपका इफ ऑड फंक्शन अगर आपका 0 पे डिफाइंड है तो आपका इसका मतलब f of 0 विल बी 0, क्योंकि आपका f of माइनस एक्स इज आपका क्या होता है, माइनस f of x, तो आपका x 0 डालने से आपका f of 0 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस f of 0, तो 2 टाइम्स f of 0 0, जहां से f of 0 क्या हो जाएगा, 0 है ना। तो f of 0 इज 0 और फिर अगेन f of 0, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, 0। उसके बाद f of minus 3, f of minus 3 आपका क्या होगा, बोलो, minus 5। फिर आपका f of minus 5, what is f of minus 5, what is f of minus 5, हाँ, minus 1। और आपका f of minus 1 आपका फिर क्या होगा, माइनस ऑफ f of 1, तो ये क्या होगा, minus 2। तो न्यूमरेटर आपका कितना आ गया बोलना, -2 आ गया।
गॉट इट? अच्छा, यहाँ पे आपका नीचे कितना है, 3 टाइम्स आपका एफ ऑफ वन, 3 टाइम्स एफ ऑफ वन, तो वो तो आपका कितना होगा 6 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 3, माइनस आपका कितना 10, और माइनस एफ ऑफ 5, तो एफ ऑफ 5 तो क्या होगा 1, है ना? तो आपका माइनस कितना आ गया बोलना 1, तो आपका कितना आ गया बोलना -2 बाय नीचे कितना आ गया -5, तो आंसर कितना होगा बोलना 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, लेट fx be a quadratic expression, let fx be a quadratic expression such that f of -2 is equal to f of 2 is equal to 0 and f of 1 is equal to 6 and f of 1 is equal to 6। तो आपको बोल रहे हैं देन limit x is tending towards 0, then limit x is tending towards 0, root under of f of x minus 2 root 2 divided by ln of cos x, divided by ln of cos x। एफ एक्स निकालने ना झट से, एफ एक्स आपका क्या होगा लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू x प्लस 2 x माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस क्या 4। अब आपका f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 6 है, इसका मतलब 1 डालने से आपका कितना आ रहा है -3k ना, तो आपका k का वैल्यू कितना है हाँ -2, तो आपका फिर ये कितना आ गया एफ एक्स कितना आ गया 8 माइनस 2x स्क्वायर, 8 माइनस आपका क्या बोलना 2x स्क्वायर। तो आप यहां पे देखिएगा आपका क्या आ जा रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, हाँ शायद ऐसा ही है आपका, ये तो कितना होगा रूट अंडर ऑफ बोलो 8 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ cos x, है ना? तो आई थिंक आई कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल लगा दो, तो एल हॉस्पिटल अगर हमने लगाया तो आपका ये कितना हो जाएगा टेल मी, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, उसको डिफरेंशिएट करने से आपका 1/2 रूट अंडर 8 माइनस 2x स्क्वायर, और उसको डिफरेंशिएट करने से -4x, है ना? और आपका नीचे आपका इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा माइनस 10x, है ना? तो आपका माइनस माइनस तो घटा, तो आपका ये जो है ये तो कहां चला जाएगा हाँ आपका 1, ये इसको कैसे काटा बोलना आपका 2 से, तो आपका कितना आ गया 2/√8 यानी कि 2 रूट 2, तो आपका आंसर कितना है 1/√2, आपका आंसर कितना है 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, आपको बोल रहे हैं कि लिखना लेट एफ एक्स इज इक्वल टू let fx is equal to आपको दिया है 1 प्लस 2x पावर 1/x डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर होल पावर 1/x
This is when x is not equal to 0, and it is equal to k when x is equal to 0. It is equal to k when x is equal to 0. लिखना आप लोग, if fx is continuous at x equal to 0, if fx is continuous at x equal to 0, if fx is continuous at x equal to 0, if fx is continuous at x equal to 0, then k का value, if fx is continuous at x equal to 0, then k का value, अच्छा आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो ये फॉर्म कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। x अगर आपका देखना 0 डालेंगे ना, x अगर हमने 0 डाला तो आप सबसे पहले बताएं आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका 1 प्लस 2x पावर 1 बाई x, ये कौन से फॉर्म में है, 1 पावर इंफिनिटी। तो आपका ये क्या होता है बोलने, इट इज e पावर ऑफ बोलना लिमिट x is tending towards 0, this minus 1 into gx, तो आपका क्या होगा, this minus 1 is 2x into gx करने से आपका क्या 1 by x, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग आपका e स्क्वायर। तो आप लोग देखिए ये तो e स्क्वायर है, तो आपका ये e स्क्वायर बाय e स्क्वायर मतलब वापस से 1 पा रहे हैं, वापस से आपका क्या है बोलना 1 पावर इंफिनिटी है। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर k क्या होगा, व्हाट इज k, k is going to be equal to लिमिट बोलो x is tending towards 0, क्या होगा this minus 1, तो this minus 1 मतलब e की पावर, आपका ये कहाँ पे है बोलना e की पावर, आपका e की पावर में आपका this minus 1, ये this minus 1 करने से क्या होगा 1 plus 2x पावर 1 by x minus e square, and that is divided by आपका e स्क्वायर इनटू आपका क्या होगा 1 by x, है ना, डिफिकल्ट है, आपको समझ में आया ना क्या किया मैंने, दिस माइनस e पावर ऑफ fx minus 1 इनटू आपका क्या है g। तो आप इसको क्या करोगे, हाउ कैन वी राइट, हाउ कैन यू राइट दिस, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका e की पावर में लिमिट x is tending towards 0 क्या आएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो गाइस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, it is going, हाँ this is going to be आपका e पावर ऑफ fx पावर gx को हम लोग क्या लिखते हैं
ई पावर ऑफ आपका gx ln ऑफ आपका क्या 1 + 2x और इट है माइनस ऑफ आपका क्या है ई स्क्वायर और नीचे आपका क्या है x, नीचे आपका क्या है x, है ना। और एक बाहर में एक मल्टीप्लाइड क्या है 1 बाई आपका क्या ई स्क्वायर, है ना। और अब आप यहाँ पे बताएं ये दोनों में से ना आप लोग क्या कर लीजिएगा, बोलना व्हाट यू गाइस डू इज, बोलो व्हाट यू गाइस डू इज, आप ना ई स्क्वायर से कर दो डिवाइड, ई स्क्वायर से डिवाइड करने से आपका क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर को डिवाइड करो या तो फिर आपका क्या करना बोलना बताएं, यू टेक आउट ई स्क्वायर कॉमन, क्योंकि ई का स्टैंडर्ड लिमिट क्या था e पावर fx माइनस 1 बाई fx होना था, तो यहाँ पे ई स्क्वायर नहीं चाहिए थे 1 चाहिए, तो आप स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, बोलो गाइस e की पावर में आपका क्या आ जाएगा, बोलो ln ऑफ 1 + 2x और क्या बाई x और क्या -2 -1 और डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा, डिवाइडेड बाय x। समझ में आया ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका बड़े ध्यान से देखो, अब आप सोचो आपका ये फिर कितना आ गया, e पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो आपका e पावर fx माइनस 1 बाई fx वो आपका क्या होता है, आपका क्या होता है 1, सो आई कैन रिप्लेस e पावर fx माइनस 1 बाई क्या fx होगी, राइट। तो हम इसको इस पूरे पार्ट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई कैन रिप्लेस बाय fx होगी, तो fx मतलब आपका ये क्या हो जाएगा ln ऑफ, बोलो आपका 1 + 2x माइनस ऑफ आपका क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए आपका 2x एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, बोलो गाइस आपका क्या हो जाएगा x, है ना। इसके बाद आप लोग क्या कर दीजिए, एक्सपेंशन लगा दो, ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन क्या होगा, x क्या बोल रहे हैं आप, ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन क्या होगा, x माइनस बोलो प्लस बोलो, तो आपका ये क्या होगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आपका 2x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, तो आपका कितना आ जाएगा, वो 2x स्क्वायर आ गया ना, हाँ और तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, नीचे तो आपका क्या है आपका x स्क्वायर ही है ना, तो आपका ये तो कट गया, तो आपका आंसर कितना है, इसी पावर -2। आई थिंक इससे आसान शायद कुछ होता होगा दुनिया में, ऐसे क्वेश्चन हमें बनने चाहिए ना, लिमिट्स के क्वेश्चन, आप तो जेई देख के आए थे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लिखिएगा आप लोग, a, b, c, a, b, c, a, b, c are non-coplanar unit vectors, such that a cross with आपका b cross c is equal to आपका b plus c by d is equal to b plus c by d। तो आपको बोल रहे हैं कि then the angle between a vector and b vector, then the angle between a vector and b vector, then the angle between a vector and b vector, angle between a vector and b vector, got it? अच्छा अब आप देखिएगा, दिस इज एक्चुअली ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आई टेल यू द फॉर्मूला। आपका देखना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ना आपका काफी मजेदार चीज है ये, हाँ आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ना काफी मजेदार चीज है, देखिएगा आपका क्या होता है कि आपका A क्रॉस विद आपका क्या है B क्रॉस C है ना,
तो एक्चुअली ये क्या होता है, आपका ये जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ए as well as it is going to be perpendicular to आपका this vector. क्लियर है? अब आपका this vector itself is perpendicular to B and C. तो आपका जो required vector होगा ना, वो आपका क्या होगा, it will become co-planar with B and C. आपका ये जो नेट वेक्टर जो है, ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस. अब B क्रॉस C खुद परपेंडिकुलर टू बोथ B and C है, तो इसीलिए रिक्वायर्ड वेक्टर बिकम्स co-planar with आपका क्या, yes. क्लियर है? तो आप इसी का ही बस फॉर्मूला याद रखिए. आपका देखना पहले आपका क्या होता है, इट इज आपका a डॉट c b वेक्टर माइनस ऑफ आपका a डॉट b माइनस ऑफ a डॉट b c वेक्टर, है ना? ये आप याद रखिए. अंडरस्टूड है? अगर मान लीजिए कि आपका पहले a क्रॉस b क्रॉस c हुआ ना, तो आप तो ऐसे फॉर्मूला निकाल ही लोगे ना, सिर्फ कंफ्यूजन हो जाएगी. एक याद रखिए, कोई काफी है. सपोज अगर हम आपको बोलते हैं कि आपका गाइस व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस, क्योंकि कभी आपका ये भी पहले हो सकता है ना. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दिस. व्हाई? बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी co-planar विद आपका क्या, a एंड b. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बोलो हाउ विल आई राइट? हम इसको कैसे लिखेंगे, एंड राइट इट एज आपका माइनस ऑफ आपका क्या, c क्रॉस विद a क्रॉस b, है ना? तो आपका ये क्या हो जाएगा, बोलना माइनस ऑफ, बोलो अब आप हाँ बताएं, आपका क्या लिखेंगे, सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए. फिर ऐसे कर लेते राइट. एक ही फॉर्मूला याद रख, दो याद रखने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, बस इसको याद रखिए. तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये कंपेयर कर लो आप लोग. तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बोला है ना, तो ए एंड बी मतलब वो तो आपका कहाँ पे होगा, आपको कहाँ पे मिलेगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ सी वेक्टर. तो इसका मतलब आपका माइनस ऑफ हमारा ए डॉट बी जो है, ये आपका कितना है, 1/√2. तो आपका ये तो आपका आई थिंक ए डॉट बी फिर कितना आ जाएगा, आपका मॉड ए मॉड बी cos थीटा ना, माइनस को उधर लेके गया, -1/√2. आई थिंक यूनिट वेक्टर्स दिया था ना मैंने, हाँ यूनिट वेक्टर्स ना. तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, बोलना 3π/4. कल दोपहर में की कराना क्लास है ना, दोपहर में मॉर्निंग में. हाँ आप लोग बोलिए इसमें मॉर्निंग में टेक टू 12 हाँ वैज्ञानिक जाता है. ठीक है आप लोग